आप सभी का रेलवे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल किसी टेक्निकल इशू की वजह से हमारी क्लासें जो थी वह आपकी साइंस और जीके ही हो पाई थी। 30 क्वेश्चन उसमें हो पाए थे, जिसमें आपके साइंस और प्लस आपके जीके हो चुके थे आपके 30 क्वेश्चन। आज ये उसी का सेकंड पार्ट है और यह मॉक टेस्ट आपका 7 नंबर है। कल आपको PDF 6 नंबर की और 7 नंबर की मॉक टेस्ट की PDF आपको कल टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो है रीजनिंग का पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है और इसका जवाब दीजिए। तो अगर इसकी बात करें तो देखिए क्या दे रखा है। यहाँ आपको 10 का 12 लिखा हुआ है और ईयर है, तो ईयर का कोड क्या होगा। देखिए 10 को 12 लिखा है तो ईयर का जगह क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसकी जगह आपका क्या नंबर आएगा। अगर बात करें तो देखिए, अगर हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है ए से लेकर जेड तक सभी आपको जो है उनके प्लेस वैल्यू का नंबर याद होना चाहिए। तो देखिए टी हमारा जो होता है वह आपका 20 पे होता है। किस पे? 20 पे होता है। यहीं ई की प्लेस वैल्यू की बात करें, ई हमारा 5 नंबर पे होता है। एन हमारा जो है वह 14 नंबर पे होता है। अगर इन सभी को हम ऐड कर दें, क्या कर दें, इन सभी को जो है हम ऐड कर दें, 20 और 14 और 5 को ऐड कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें 39 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें 39 मिल जाएगा। अब क्या करें, तो देखिए 39 मिल गया ना। अब इनको हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, 3 और 9 में हमने तोड़ दिया। अब अगर फिर इनको हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 3 हमारा 12 होता है। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो है 12 आया हुआ है। अब उसी तरह जो है हम ईयर को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ईयर दे रखा है। अब ई देखिए आपका ई हमारा 5 पे होता है और यही हमारा ए देखिए, ए हमारा किस पे होता है, तो ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है, आर की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है। अब देखिए 18 1 19 और आपका कितना हो जाएगा, 5 आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 को जो है दो पार्ट में हम तोड़ लेते हैं, 2 और 4 में। तो अब इनको ऐड कर देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। अब 6 देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे कि विकल्प नंबर हमारा डी में 6 है। तो हमारा 6 जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहीं देखिए आपको 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रश्न चिन्हों को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म तर्क का जो है अनुसरण करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का आपको देखे इस तरह से लिखा हुआ है। अगर बात करें इसमें आपका क्या हो रहा है, तो अगर देखिए आपका क्या दिखा है, तो यहाँ पे हम देखिए 4 4 पे इसको तोड़ लेते हैं। क्या है, ओ को, आर को और जी और ए को हमने इसको तोड़ लिया। अब देखिए इसको क्या कर देते हैं, इसको हम उलट देते हैं। ए को हम इधर ले आ देते हैं और क्या करते हैं, फिर देखिए आपको जी को इधर ला लेते हैं और उसके बाद क्या है, आर है, उसके बाद ओ है। हमने इसे जो है विपरीत लिख दिया। उसी तरह आपका क्या है, NIS और ए है। क्या दे रखा, निशा। अब इसको भी जो है हम उलट देते हैं, इसको उलट देते हैं, A और SIN। तो अब देखिए आपका SIN ये हो गया। अब देखिए आपका क्या है, फिर आपका बचा क्या, TION, टायन दे रखा है तो टायन का TION। बस इसको हम पलट देंगे, N को इधर लिख देंगे, O आ जाएगा, फिर I आ जाएगा, फिर आपका T आ जाएगा। अब इसी तरह जो है इसे अपोजिट लिखते हुए ऐसे आया है। सेम हम लगाएंगे किस में, तो सेम हम लगाएंगे इस वाले में। इस वाले में हम सेम यही लगाएंगे। तो आपका देखिए इनको जो है, अब क्या दे रखा है, आपका B है और E है और क्या है, N है और T है। बस इसे हम उलट देते हैं। देखिए T हो जाएगा, N हो जाएगा, E हो जाएगा और क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो TNEB। तो अभी तो आपको देखिए केवल आपको TENB, तो आपको यहाँ सभी मिल रहा है। लास्ट वाले को हम जो है लास्ट वाले को तरह सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या लास्ट में है, तो लास्ट में आपका है TION है ना, तो TION है। तो अब देखिए N को हम इधर कर देते हैं, NOIT। तो इसमें भी दिखा रहा है, लेकिन इसमें तो हमारा होगा नहीं, आपका विकल्प नंबर डी इसमें हो जाएगा। ऑप्शन देखिए विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं
जिनके तुरंत पहले पी है, यानी पी के पहले आपका क्या है तो टी है, लेकिन तुरंत बाद आपका एस नहीं होना चाहिए, तुरंत बाद आपका एस नहीं होना चाहिए। तो यानी पी के पहले आपका टी होना चाहिए, या टी के पहले आपका पी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो तुरंत पहले आपका पी होना चाहिए। तो ऐसे आपके कितने विकल्प इसमें नज़र आएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको देखिए टी एस, देखिए यानी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पी टी आर एक तो यहाँ आपको मिल गया, और कहाँ मिल रहा है, और कहीं मिल रहा है, और पी टी पी, एक मिनट, पी टी एम देखिए कि यहाँ मिल रहा है। ऐसे कितने मिल रहे हैं, और कहीं मिल रहा है, और देखिए पी टी एस पी टी आर एक यहाँ देखिए यहाँ मिल रहा है। ऐसे कितने मिल गए? तो ऐसे आपके 3 मिल गए। देखिए विकल्प नंबर हम डी करेक्ट कर देंगे। अब यही देखिए 55 नंबर क्या कह रहा है कि ऐसे कितने चार हैं जिसके पहले 7 है, ऐसे कितने चार हैं जिसके पहले 7 है लेकिन बाद में आपका 3 नहीं आना चाहिए। तो अब मैं बात करूं तो इसमें ऐसे कितने हैं। तो देखिए यहाँ से देखते जाइए। तो एक तो आपको यहाँ मिल गया 7 4 2 मिल गया, इनके इनके बाद आपका 3 नहीं होना चाहिए, और आपका एक 7 और 6 आपको यहाँ मिल गया, 7 4 6 आपको यहाँ मिल गया। फिर आपको देखिए आगे फिर 7 4 1 यहाँ मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। उसके बाद देखिए आपका 7 4 इधर भी नहीं है, इधर नहीं है। तो आपको देखिए यहाँ मिल गया एक, यहाँ एक मिनट, कहाँ मिल गया? तो 7 4 6 देखिए आपके यहाँ मिल गया। ऐसे कितने मिल गए? तो ऐसे आपके अवशिष्ट उत्तर आपको 4 मिल गए। ऑप्शन नंबर हम ए करेक्ट कर देंगे। अब क्या कह रहा है, दी गई श्रेणी में अगली संख्या आपको बताना है, अगली संख्या ज्ञात करना है। तो 3 और 5 है, 49 है, 77 है और 91 है, और क्वेश्चन मार्क है, और अगली संख्या पूछ रहा है। तो देखिए अगर हुआ क्या है इसमें, अगर देखिए आपका 35 दे रखा है, अगर हम इसको कर देते हैं 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें 35 मिल जाएगा। 35 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। और उसी प्रकार आपका देखिए 49 दे रखा है, हम कर देते हैं 7 गुणे 7, 7 सतहिया में आपका 49 होता है। और आगे फिर देखिए फिर आपका 77 दे रखा है। अब क्या करेंगे, 7 गुणे क्या कर दें, हम 11 कर दें तो हमें 77 मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। फिर देखिए 7 गुणे आपका क्या कर दें, 13 कर दें, तो 13 सत्ते कितना होता है? 91 होता है। अब फिर देखिए हमारा 2 ऐड हो रहा है ना, हम 2 ऐड कर देंगे। फिर हम 15 सत्ते कितना होता है? तो 15 13 है ना, नहीं 13 एक मिनट, 5 2 7, 7 4 11, 11 5 2 7, 7 4 आपका 11, 11 2 13, 13 4, इस बार 4 जुड़ेगा, सॉरी आपका 4 जुड़ेगा इस बार। कितना जुड़ेगा इस बार? आपका 4 जो है जुड़ के तब आपका मल्टीप्लाई होगा। तो 17 सतहियम कितना होता है? तो आपका 119 होता है। 119 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह फार्मूला पूरा देख लीजिए, इसी तरह से यह क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ है, और आगे भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन आपको जो है सोल्व करना है। बस आपको लॉजिक लगाना है कि क्वेश्चन में कैसा लॉजिक लग रहा है। आगे देखिए कह रहा फिर आपको उसी तरह का क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगली संख्या आपको ज्ञात करना है। तो 765 है, 684 है, 575 है, 429 है और 255 दे रखा है। अब देखिए आपके नंबर अगर आपको बड़े बड़े दिखे ना, तो ऐसे क्वेश्चन को यह समझ लिए या तो कुछ आपका जुड़ रहा है या तो घट रहा है। अगर हम यहाँ से देखें, देखिए आपका 765 से 684 के बीच हम डिफरेंट मिलाएं, 765 से 684 के बीच अगर हम डिफरेंट मिलाएं तो हमें कितने का डिफरेंट मिल रहा है? तो अगर डिफरेंट दिखाएं तो -81 का, कितने का? 81 का हमारा डिफरेंट मिल रहा है। अब अगर हम 684 से 572 का डिफरेंट देखते हैं तो -112 का डिफरेंट हमें मिलेगा, -112 का डिफरेंट मिल गया। अब यहीं देखिए 572 से अगर हम 572 से 429 का डिफरेंट देखते हैं तो हमें कितने का डिफरेंट मिल गया? तो 12 में से 9 जाएगा तो आपका 3, यानी माइनस का 143, कितना? -का 143 यहाँ मिल रहा है।
अब यहाँ से यहाँ डिफरेंट देखते हैं 429 से 255 का, तो हमें कितने का डिफरेंट मिला है आपका 9 में से 5 गया 4, यानी लास्ट में 4 आएगा, तो आपका माइनस का 174 यहाँ पे आपको मिल रहा है। कितना? माइनस का 174। अब हमें आगे बताना है। अब इनका भी डिफरेंट देख लीजिए। अब इनका डिफरेंट देखिए तो 81 से 112 आपका माइनस हुआ है, तो आपका 31 हुआ है। अब यहाँ 112 से 143, यहाँ भी आपका 31 जो है माइनस हो रहा है, नहीं आपका जुड़ रहा है। क्या 81 में आपका 31 जुड़ेगा 112 आएगा। अब 112 में 31 जुड़ेगा तो 143 आएगा। अब 143 में आपका 31 जुड़ेगा तो 174 आएगा। अब 174 में हम क्या जोड़ देते हैं, देखिए 174 में हम 31 जोड़ देते हैं, तो देखिए 4 1 5 हो गया, 7 3 10 के 0 हो गया, हासिल हो गया, यानी कितना आ गया 205 आ गया। हमें कितना हो गया 205 आ गया। अब 205 आ गया, यानी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 205, माइनस का 205 करेंगे तो आपका 255 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो जब 255 में से आपका माइनस का 205 जाएगा तो केवल हमें 50 मिलेगा, नहीं मिलेगा, केवल हमारा 50 बचेगा। तो अब 50 देखिए हमारे किस विकल्प में दिख रहा है, तो 50 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अब यही देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में आपको ब्रिंग फूड एंड वाटर को आपको क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में आपको ब्रिंग फूड एंड वाटर को PUSKL के रूप में लिखा जाता है। फिर यहाँ पे सेकंड क्या कह रहा है, फूड इज गुड को की टा डा के रूप में लिखा जाता है। और फिर यही कह रहा है कि गुड एंड बैड को PU हा टा के रूप में लिखा जाता है। अब कोड किसका पूछ रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं क्वेश्चन को ताकि आपको पूरा दिखे। अब दिख रहा होगा, देखिए अब दिख रहा होगा आपको। अगर नहीं दिख रहा है बस भी देखिए, मोबाइल को रोटेट स्क्रीन पे हमेशा देखिए, क्वेश्चन भी आपको बड़ा दिखेगा और समझ भी आएगा। तो देखिए अब यहाँ कह रहा कि वाटर इज लाइफ को DSMA के रूप में लिखा जाता है। तो लाइफ का कूट आपसे पूछ रहा है, लाइफ का कूट यहाँ पे आपका पूछ रहा है, देखिए नीचे लाइफ का कूट पूछ रहा है। तो अगर हम देखें तो देखिए कॉमन, पहले हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कॉमन देखते हैं। अब कॉमन देखें तो देखिए आपको यहाँ पे आपको फूड नज़र आ रहा है, नज़र आ रही है ना फूड। अब यहाँ आपको देखिए फूड के बाद आपको यहाँ पे वाटर आपको कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो हमें वाटर कॉमन मिल रहा है। वाटर के बाद अगर हम इसमें देखें, वाटर के बाद देखिए इसमें आपका साग इसमें आपको मिल रहा है, साग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपको सा मिल गया, उसके बाद आपका की मिल गया, सा की हो गया। 1 मिनट, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, 1 मिनट। यहाँ तो आपका वाटर हो गया, वाटर हो गया। अब वाटर के बाद देखिए आपका सा हो गया, उसके बाद आपका की हो गया, 2 आपको यहाँ पे मिल गए कॉमन। अब इसमें देखिए आपका क्या है, तो इज है ना आपका, देखिए 1 मिनट, की मिल गया। अब यहाँ देखिए आपको क्या है, इज, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, तो यहाँ देखिए आपका इज है, यहाँ पे आपको इज कॉमन मिल रहा है। अब इसमें देखिए आपका इज और उसके बाद आपका की मिला है। की के बाद देखिए हम तो डी और ए। उसके बाद अगर हम इसमें देखें गुड एंड बैड PUT और ए, इसमें तो आपको कुछ कॉमन नहीं मिला है। इसमें देखिए आपका एक वाटर आपको यहाँ मिल गया कॉमन। अब वाटर के बाद आपको देखिए सीधा आपको इज भी आपको यहीं पे मिल गया, इज भी मिल गया। अगर इसमें देखें तो अब क्या बचा हमारा, देखिए हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था लाइव का कोड। अब देखिए लाइव का कोड पूछ रहा है, लाइव तो आपको यहाँ पे सिंगल आपका बचा हुआ है, सिंगल बचा हुआ है। अब यहाँ पे आपका क्या निकल गया, तो अब देखिए यहाँ पे डी भी आपका यहाँ से निकल गया, डी भी आपका यहाँ पे मिल गया कॉमन। और आपका क्या मिल गया, डी के बाद अगर हम देखें तो आपका और कॉमन क्या निकल गया, कॉमन देखिए आपका केवल अगर देखें यहाँ पे तो हम केवल आपका माँ जो बचा हुआ माँ, यही जो आपका लाइफ का कोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइफ का कोड यही हो जाएगा। तो माँ आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट कर देंगे। अब यही देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि ध्यान से पहले प्रश्न देखते हैं। विषम आपको चुनना है, विषम चुनना है तो आपका क्या दे रखा है, लेखक है जो कलम से काम करता है, कुल्हाड़ी को लकड़हारा से संबंध है, चिकित्सक का आपका स्टेथोस्कोप से संबंध है, मूर्तिकार का छैनी से संबंध है। तो आपको विषम बताना है कि कौन सा एक जो है आपका जो है सबसे अलग है। अब यही बात करें तो लेखक का आपको कलम दे रखा है,
जिस जिस प्रकार अगर देखिए जो कलम का प्रयोग करता है वह लेखक लिखावट के रूप में प्रयोग करता है। और आपका देखिए स्टेथोस्कोप जो दे रखा है आपका क्या है, तो चिकित्सक जो है आपका स्टेथोस्कोप का जो है प्रयोग करता है। चिकित्सक मरीज को देखने के कार्य करता है। और यही जो छैनी का प्रयोग करता है वह मूर्तिकार जो है मूर्तियाँ बनाने में जो है छैनी का प्रयोग करता है। अब उसी प्रकार अगर लकड़हारा जंगल से पेड़ काटने के बाद लकड़ियों का सौदा करता है, क्या हो जाएगा, वह सौदा करता है। संबंध तो है लेकिन यह बिल्कुल आपका परफेक्ट नहीं है। लेकिन लकड़हारा जो होता है वह कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर उसका सौदा क्या करता है, उसका जो है सौदा वह बाज़ार में करता है। इस वजह से यह आपका अलग हो जाएगा। अब यही देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी की ओर इंगित करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे भाई के बेटे की नानी इकलौती बेटी की ससुर हैं। आदमी का लकड़ी मैं कह रहा हूँ लड़की से क्या संबंध है, तो उसका अंकल लगेगा, ग्रैंडफादर है, भाई है और पिता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है, एक आदमी की ओर इंगित करते हुए एक लड़की ने कहा, यानी मान लीजिए यह लड़की है, इसको थोड़ा सा इधर ले आना। यहाँ देखिए ये आपकी कौन हो गई, तो लड़की हो गई, लड़की हो गई। यह किसी आदमी की ओर इशारा कर रही है, कह रही है आदमी की ओर क्या कहा, कह रहा वह मेरे भाई के बेटे, यानी इसका भाई होगा, इसका ब्रदर होगा, यह इसका भाई हो गया। इसके भाई के बेटे की नानी, इसके भाई के कौन, तो बेटा, इसके भाई के बेटा का नानी, यहाँ उसकी कौन हो जाएगी, तो मान लीजिए नानी हो जाएगी, नानी हो जाएगी। तो आपका एक दो जनरेशन वो आपके ऊपर रहेगी। अब नानी हो गई, कह रहा कि नानी के इकलौते बेटे के ससुर, यानी इसका जो क्या लगेगा, इसका ससुर लगेगा, इसके भाई का ससुर लगेगा। अब और नानी की क्या कह रहा है, नानी की इकलौती बेटी, यानी नानी की इकलौती बेटी। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा आदमी का लड़की से क्या संबंध है, यानी ये जो आदमी है कौन, यानी अब अगर बात करें तो देखिए क्या कह रहा है कि आदमी का लड़की से क्या संबंध है, यानी जो ये आदमी है तो क्या हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये इसका, अगर ये इसका भाई है, देखिए ये इसका भाई है या और इसका ये पुत्र है, तो इसका क्या लगेगा, इसका पिता लगेगा, नहीं लगेगा। ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे। अब यही देखिए क्या कह रहा है, कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला, कितना, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला। 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला, 3 किलोमीटर यह पूर्व दिशा की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह कहाँ मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं मुड़ गया तो मान लीजिए आपका इस साइड होगा, दायां उसका किधर होगा, ऊपर की साइड होगा। दायां मुड़ा और यह 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी फिर वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह कितना चल रहा है, तो 3 किलोमीटर चल रहा है। फिर कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह कितना मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है। अब देखिए फिर वह 4 किलोमीटर चला, यानी अब जहाँ से वह शुरू किया था, जहाँ से वह यात्रा शुरू किया था वहीं पहुँच गया। और फिर बात करें, फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़ता है तो 7 किलोमीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़ता है तो 7 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो आ गया वह, अब यहाँ से वह बाएं मुड़ता है, पूर्व दिशा की ओर कह रहा था ना, 1 मिनट, पूर्व दिशा की ओर कह रहा था, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। अभी मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। पूर्व दिशा की ओर कह रहा था ना, तो देखिए आपका शुरू से ही कह रहा था वह पूर्व दिशा, मैं पश्चिम दिशा घुमा दिया था। तो देखिए छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है। तो अब क्या कह रहा है, अब देखिए कह रहा है फिर वह 7 किलोमीटर, कह रहा है कि वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है।
अब बाएं मुड़ गया तो यहाँ से चल गया वह 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर वहाँ चला गया। अब फिर कह रहा कि फिर वह 7 किलोमीटर, फिर कह रहा है कि 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चल जाता है, यानी इस दिशा में वह 7 किलोमीटर फिर चला गया। फिर कह रहा कि वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ गया, यानी यहाँ से कहाँ चला गया, मान लीजिए यहाँ चला गया, फिर वह 7 यहाँ से चल गया। 7 यहाँ से चलने के बाद तो उसका आरंभिक बिंदु तो यही था, आरंभिक बिंदु उसका यही था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका मैं दोबारा बना दूंगा, 1 मिनट। तो देखिए वह कह क्या रहा था, वह कह रहा था कि 3 किलोमीटर वह पूर्व दिशा में चला, फिर वह क्या किया, फिर वह आपका 4 किलोमीटर आपका जो है दाहिने घूमा, फिर 3 किलोमीटर बाएं घूमा, फिर जो है दाहिने 4 किलोमीटर घूमा। उसके बाद उसने क्या किया, फिर उसने जो है पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चला, फिर जो है बाएं दिशा में 7 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं घूमा और 7 किलोमीटर चला, यानी वह दक्षिण दिशा में आ गया। अब दक्षिण दिशा से उसने फिर क्या किया, फिर जो है वह बाएं घूमा और 7 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है अब यहाँ तक बन गया। अब ये देखिए दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि अंततः दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चल जाता है। अब वो अगर दाएं घूमेगा तो वह नीचे की साइड घूमेगा, उसका दायां जो इधर हो जाएगा, इधर वह 3 किलोमीटर चलता है। कह रहा है कि वह अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो उसकी आरंभिक बिंदु ये वाली थी, उसकी आरंभिक बिंदु ये वाली थी। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी उसकी दिशा यह थी, यानी ये वाली दिशा वह पूछ रहा है। कौन सी, यहाँ से यहाँ तक की दिशा पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की। तो अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये तो टोटल आपकी यहाँ से यहाँ तक की 7 हो गई, 7 यहाँ से हो गई, जैसे यहाँ पे आपका 7 है उसी तरह से आपका 7 यहाँ पे हो गया, और 3 आपका नीचे आया है, यानी 7 और 3 आपका टोटल 10 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि दिए गए डेटा को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा समूहों में 6 मित्र हैं, कौन है, तो समूहों में 6 मित्र हैं। कह रहा राजू है, कह रहा विजय मनोहर से बड़ा है लेकिन राजू जितना बड़ा नहीं है। क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ। कह रहा समूह में 6 मित्र है, विजय मनोहर से बड़ा है, कौन है, तो मान लीजिए विजय जो है वह किससे बड़ा है, मनोहर से, मनोहर से बड़ा है विजय, लेकिन राजू जितना बड़ा नहीं है, यानी राजू जितना बड़ा नहीं है। तो अभी राजू को छोड़ देते हैं। कह रहा जयंत दत्ता से बड़ा है, जयंत कौन है, तो जयंत जो है दत्ता से बड़ा है। तो इसके बाद हम जयंत को कर लेते हैं, जयंत आपका यहाँ पे आ गया। फिर कह रहा है कि राकेश विजय से बड़ा है, राकेश जो है विजय से बड़ा है, यानी विजय से बड़ा कौन है, तो राकेश है। अब क्या कह रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, यानी आपका एक बचा कौन, तो राजू बचा, कौन बचा, तो राजू बचा। आपको मान लीजिए राजू यहाँ हो जाएगा, राजू के बाद आपको कौन हो जाएगा, तो राजू के बाद आपका एक जयंत भी हो गया, आपका कौन बचा, तो आपका दत्ता बचा, कौन बचा, तो दत्ता बचा। यानी क्या पूछ रहा है कि समूहों में सबसे बड़ा कौन है, तो समूहों में अगर बात करें तो सबसे बड़ा राजू है, कौन है, तो समूहों में सबसे बड़ा राजू है। राजू आपका देखिए, राजू ऑप्शन नंबर सी विकल्प में है। अब आपको कथन निष्कर्ष दे रखा है, क्या कह रहा है कि कुछ मछलियाँ पक्षी हैं, अब कुछ मछलियाँ जो है पक्षी हैं। देखिए आपका कुछ मछलियाँ क्या हैं, ये आपके फिश हो गई, ये फिश हो गई, या कुछ मछलियाँ क्या हो जाएंगी, या कुछ मछलियाँ जो हो जाएंगी वर्ड यानी पक्षी हो जाएंगी, वर्ड हो जाएंगी। अब कह रहा है कि कोई बिल्लियाँ पक्षी नहीं है, यानी कोई कैट जो है आपका है, कोई कैट जो है आपका वह आपकी पक्षी नहीं है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष सुनिए, कह रहा कोई पक्षी बिल्लियाँ नहीं है, कोई पक्षी बिल्लियाँ नहीं है, ये तो बिल्कुल आपका सत्य कह रहा है। फिर कह रहा कुछ पक्षी मछलियाँ हैं, तो कुछ पक्षी मछलियाँ हैं, यानी आपको यहाँ पे हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ देखिए आपका कुछ हिस्सा आपका ज़रूर आ रहा है, कुछ हिस्सा आ रहा है यहाँ पे,
तो ये अभी आपका सत्य हो जाएगा। तो आप बात करें दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं कि नहीं करते हैं, तो देखिए कहाँ पे है दोनों निष्कर्ष। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, दोनों निष्कर्ष जो है हमारे अनुसरण कर रहे हैं। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित आरेखों में त्रिभुज बैडमिंटन खेलने वालों को दर्शाता है। यानी त्रिभुज जो है बैडमिंटन खेलने वालों को दर्शा रहा है, आयत जो है हॉकी खेलने वाले को दर्शाता है, और वृत्त बास्केटबॉल को। वृत्त जो है वह बास्केटबॉल खेलने वाले को दर्शाता है। अब यहाँ देखिए हॉकी वाले हैं, बास्केट वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न में, कह रहा है क्या, कह रहा है कि कौन सी संख्या केवल बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है। यानी बास्केटबॉल वाले ये हैं, ये आपके कौन से हैं, तो बास्केटबॉल वाले हैं, और ये आपके बैडमिंटन वाले हैं, ये बैडमिंटन वाले हो गए। अब कह रहा है कौन सी संख्या केवल बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या केवल बैडमिंटन और बास्केटबॉल। तो अब देखिए यहाँ पे आपका 4 ऐसा आपको सब में कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 4 आपको सब में कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यानी यह आपका बैडमिंटन के अंदर भी आ रहा है आपका, और बास्केटबॉल के अंदर भी आ रहा है। तो ऑप्शन 4 हम सी विकल्प में है, सी हम करेक्ट कर देंगे। कह रहा दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्नवाचक के स्थान पर यह आकृति आएगी। अब यहाँ देखिए आपका, यहाँ देखिए ये आपका दे रखा है, यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक की जगह आपका कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक मार्क है। अब यहाँ देखिए इसे हम जो है या तो इस साइड से सोल्व करते हैं या तो इस साइड से। यह आपका अगर मान लीजिए आपका इसमें हो क्या रहा है, अगर इसमें हम पैटर्न देखें तो आप देखिए हम क्या करें, तो 13 और प्लस हम क्या कर दें, 17 कर दें। 13 और 17 कर दें तो देखिए 7 3 10 के शून्य हो जाएगा, हासिल का 1 आ जाएगा, और आपका 30 हो जाएगा। यह 30 आ जाएगा। देखिए आपका विकल्प नंबर दूसरे में आया हुआ है। अब यहीं 26 और फिर 16 ऐड कर देते हैं, 26 और 16 ऐड कर देते हैं तो 6 6 12, हासिल का 1, और आपका 42 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, 42 आपका यहाँ पे आया हुआ है। उसी प्रकार 39 और 15 का ऐड करते हैं, 39 और 15 को ऐड कर देते हैं, 9 5 14 के 4, हासिल 1, और 3 1 4 1 आपका 5, 54 आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करना है जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो इनमें से आपका प्रश्नवाचक की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो आपको नज़र आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पे तीर की बात हो रही है ना, तो तीर देखिए आपका इधर गया, फिर आपका नीचे आया, फिर नीचे से आपका इधर हुआ, फिर आपका ऊपर हुआ, फिर आपका इस साइड ऐसा होना चाहिए तीर ना, ऐसे होना चाहिए तीर। तो ऐसे तीर आपका होना चाहिए। तो अब तीर तो आपका देखिए इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, ये तो हमारा कट गया, और इसमें है और इसमें है। उसी प्रकार देखिए, और ये आपका जो आपका ये दे रखा है आयत, यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ आया, देखिए फिर इस कोने से इस कोने पर गया, फिर इस कोने पर आया, फिर इस कोने पर, फिर यह कहाँ मिलना चाहिए, तो आपका इस कोने पर मिलना चाहिए। तो ये केवल आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हम इसमें करेक्ट कर देंगे। अब यही देखिए क्या कह रहा है, कह रहा आपको उस विकल्प को चुनना है जो संयोजन का दर्पण छवि काफ़ी मिलता जुलता है। तो देखिए जो संख्या आपकी सबसे पहले होती है उसी को हम देखते हैं ध्यान से। तो आपको देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखिए खुद ही कि आपका पहले एस को देखिए, एस को देखते हैं। तो एस देखिए आपका एस हमारा हमेशा उल्टा बनेगा, एस हमारा उल्टा बनेगा। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका ई है, यह ई देखेंगे आपको किस में सही दिख रहा है। तो ई जो है आपका कैसे बन जाएगा, ई जो है आपका इस तरह से 9 की तरह बन जाएगा, ई जो है आपका 9 की तरह बन जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ई आपका इसमें भी नहीं है 9 की तरह, ना आपको इसमें दिखाई दे रहा है, और ना ही आपको किस में दिखाई दे रहा है, आपको ई डी में दिखाई दे रहा है और बी में दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें तो ई के बाद आपका क्या है, ई के बाद आपका क्या है,
तो ई के बाद आपका यहाँ पे देखिए क्या है, 1 मिनट। तो ई के बाद आपका आई आपका क्या दे रखा है, एल दे रखा है। ई के बाद एल है तो देखिए ये आपका इसमें भी है, नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर बी में है ई के बाद एल। इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। छोटे छोटे आपको हिंट से ही आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहीं देखिए कह रहा है 4 आकृतियों में से आपको जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में आपको समान दिख रहे हैं, एक उनमें से असंगत है, उस असंगत आकृति को आपको चयन करना है। तो यहाँ आप आकृति देखिए और जो है असंगत को चुनिए। अब यहाँ देखिए अब यहाँ आपको आकृति कौन सी भिन्न दिखाई दे रही है। इसमें इनमें आपको एक कॉमन नज़र क्या आ रहा है, ये डॉट वाले, ये छोटे आपके जो चार चार तरह के बने हुए, ये आपके देखिए ये तीनों क्या है, तो आपके डॉट दे रखे हैं। लेकिन आप इसमें देखिए ये आपके खाली दिख रहे हैं। इन सभी में आपको ये एक दिख रहा है, इसमें भी आपका एक नज़र आ रहा है, इसमें भी आपका इस तरह से एक नज़र आ रहा है और इसमें भी एक नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें आपको 3 नज़र आ रहे हैं, देखिए 3 नज़र आ रहे हैं और एक आपका खाली है। इस वजह से यही आपका जो है सबसे अलग हो जाएगा। कह रहा 5 आकृतियों में से क्या कह रहा है, कह रहा 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार समूह बनाती हैं और वह कौन सी आकृति जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो 1 2 4 और 4 और 1 2 4 8 10 और 14। अब देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, ये वाली आकृति देखिए, ये डी वाली आकृति जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ई है। अब इसमें देखिए आपका कॉमन क्या आपको नज़र आ रहा है। कॉमन देखिए जैसे आपका 2 है, अब 2 का आधा आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ 4 है, 4 का आधा आपको 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। अब 8 है, 8 का आधा आपका 4 हो जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा। अब यहाँ 10 है, 10 का आधा आपका 5 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखिए 5 आपके दे रखे हैं। अब 14 है, 14 का आधा आपका 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ पे देखिए कितने हैं, तो आपको केवल इसमें 6 नज़र आ रहे हैं। इस वजह से यही विकल्प आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में, ये आपके सबसे जो है विषम हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स से सन्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये वाली आकृति आपको किस में नज़र आ रही है, ये वाली। तो ये आकृति आप देखिए यहाँ पे विकल्प नंबर सी, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ, विकल्प नंबर सी देखिए, ये आकृति आपको सेम यहाँ पे नज़र आ रही है, ये वाली देखिए यहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी ये आकृति देखिए इसमें तो आपका उल्टा कर दिया है। यही कह रहा था ना कि घुमाने की अनुमति नहीं है, कि आपके घुमाने की अनुमति नहीं है। इस वजह से विकल्प नंबर सी हम करेक्ट कर देंगे। कह रहा नीचे दी गई आकृतियों में कितनी सीधी रेखाएं हैं। अब सीधी रेखाएं 1 2 3 4 5, यानी आकृति सीधी कितनी पूछ रहा है। 5 ऐसे ही हो गए और एक 6 हो गए और एक 7 हो गई, एक 8 हो गई। 1 मिनट पहले देखिए दे ध्यान से, 1 मिनट थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 5 ऐसे हो गए, 6 हो गए और 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए और एक कहाँ चला गया। यानी 9 बनेगा या 10 बनेगा। सीधी रेखाएं यानी आपका कितना बनेगा, 1 मिनट फिर से काउंट करते हैं इसे। तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। 5 ऐसे हो गए, उसके बाद देखिए 6 हो गया, फिर आपका 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और एक आपका कौन हो गया,
आपका 10 हो गया, यानी ये 10 इसमें बनेंगे। देखिए 10 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए जो है हम करेक्ट कर देंगे। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो अव्यवस्थित क्रम में हैं। इन शब्दों को आप व्यवस्थित क्रम में सजाएं और उसके बाद जो 4 विकल्प हैं उनमें आपको सही सार्थक क्रम आपको चूज करना है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, प्यूपा, झिल्ली, लार्वा और अंडा। तो सबसे पहले आपको सार्थक क्रम में इन्हें दर्शाना है। अब सार्थक क्रम में दर्शाना है तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले जो है अंडा आता है। क्या आता है, अंडा आता है। क्या आता है, अंडा आता है। अंडों से क्या होता है, अंडों से लार्वा जो है उत्पन्न होता है। अब लार्वा कहाँ होता है, तो लार्वा झिल्ली में, और झिल्ली आपके बाद आपका प्यूपा आता है। यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देंगे। अब कथन निष्कर्ष से आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, भारत सरकार ने हाल ही में विदेशी पर्यटकों को कई रियायतें देने की और आकर्षक पैकेज टूर देने की घोषणा की है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भारत सरकार ने हाल ही में विदेशी पर्यटकों को कई रियायतें यानी छूट देने की आकर्षक पैकेज दूर देने की घोषणा की है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक भारत आएंगे। आप सेकंड यहीं देखिए क्या कह रहा है, सेकंड कि भारत जो है पर्यटकों को आकर्षित करने में गंभीर लगती है। तो कौन सा निष्कर्ष इसमें जो है आपका जो है निकलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी केवल आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कथन के अनुसार अगर अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि भारत सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने में यह आपकी विशेष रुचि दिखा रही, यानी वह गंभीर है। तो विकल्प हम बी करेक्ट कर देंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा बी तथा सी की पत्नी सास में क्या रिश्ता है। बी तथा सी ऊपर भी है क्वेश्चन, क्या सही विकल्प को पढ़ें और विकल्प का चयन करें। तो कह रहा बी तथा सी की पत्नी की सास में क्या रिश्ता है। कह रहा ए सी की पत्नी का ससुर है जिसकी कोई भाई बहन नहीं है, बी सी का भतीजा है जिसका कोई भाई बहन नहीं है। तो अब कथन मिलाकर क्या हो जाएगा, कथन मिलाकर अगर प्रश्न का उत्तर देना रहे तो हमारा क्या हो जाएगा। प्रश्न एक बार देख लीजिए दोबारा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है कि कथन 1 और 2 दिए गए डेटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पर्याप्त हैं। अब देखिए लास्ट वाला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि 5 परीक्षाओं में अर्थशास्त्र जिसमें है, रसायन है, विज्ञान है और भौतिकी है, गणित है और प्राणी विज्ञान है। देखिए मंडे, ट्यूसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को आयोजित किया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी क्रम में है। किस परीक्षा को जो है बुधवार को आयोजित किया गया है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र प्राणी विज्ञान से पहले और केवल एक ही परीक्षा का रसायन विज्ञान और प्राणी विज्ञान के बीच आयोजित किया गया और भौतिक के बाद रसायन विज्ञान जो शुक्रवार को निर्धारित किया गया। अब इसमें देखें तो हमारा कौन सा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम देखिए ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे कि दोनों कथन जो है उपलब्ध और तथ्य मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट कर देंगे। अब चलते हैं हम मैथ सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है आपका, देखिए 979 के पावर 127 और 35 द्वारा विभाजित करने पर शेषफल आपको क्या ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है आपका, तो आपका 979 के पावर कितना है, 979 के पावर 127 है, 127 है। अब इसे जो है डिवाइड करना है किससे, तो 35 से डिवाइड करना है, किससे, तो 35 से जो है डिवाइड करना है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हम एक और काम कर सकते हैं। 980 में से क्या करें, अगर हम 100 आपका एक माइनस कर दें, एक माइनस कर दें और इसके पावर 127 लिख दें और बटे जो है हमें कह रहा था 35 से
जो है विभाजित करने के लिए। अब उसके बाद देखिए 980 अगर पूर्णतः विभाजित है तो क्या हो जाएगा। अब शेषफल देखें तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा, तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा, या तो आपका 35 माइनस आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा, आपका 34 हो जाएगा। अब देखिए विकल्प हम ए करेक्ट कर देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, 961 के पावर आपका 125 को 37 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना है। अब 961 है ना, 961 है। अब इसके पावर कितना कह रहा है आपका 125। अब इसे क्या, तो 37 से विभाजित करना है। 37 से विभाजित करना है तो देखिए क्या आ जाएगा, फिर आपका ये 961 होता क्या है, तो 961 जो होता है आपका 31 का वर्ग होता है। ये किसका वर्ग होता है, 31 का वर्ग होता है। अब सबके पावर क्या हो जाएगा, सबके पावर हमारा हो जाएगा कितना, 125 हो जाएगा। 125 हो गया। अब इसे डिवाइड करना था किससे, तो 37 से डिवाइड करना था। अब ये हो जाएगा आपका 31 और बटा आप कर देंगे 37। अब इन सभी के बटे कितना हो जाएगा आपका, 2 से आपका गुणा कराएंगे 125 में, आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 250। 250 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका, अगर हम क्या कर दें 37 माइनस हम 6 कर दें तभी तो हमें 31 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। 37 माइनस 6 करके हम क्या कर दें, 37 को जो है हम पावर जो समान बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब इसके पावर हम कर देते हैं 250। 250 के यानी 37 में से हम जो है 6 घटाएंगे तब हमारा 31 आ जाएगा, तो हमने ऐसे बना दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 37 में से माइनस 6 आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा और बटे का 37 हो जाएगा। बटे का 37 हो जाएगा, इनके पावर आपका 250 हो जाएगा। 250 हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब इसको हम सारा डिलीट कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब हमारा आया कितना, माइनस का 6 और बटे आपका कितना, तो आपका 37 और पावर कितना, तो 250। 250। अब उसके देखिए उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 637 बटे हमारा 250 आ जाएगा। 250 आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब 6 है ना, अब 250 को क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 6 का स्क्वायर कर दें और इसके पावर हम कर दें 125। 125 हम डिवाइड कर दें 37 से। 37 से डिवाइड करने के बाद ये आपका कितना बन जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा और बटे हमारा आपका हो जाएगा 37 और ऊपर आपका कितना हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 125। 125 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 36 और अगर 37 का हम देखें डिफरेंट तो -1 का के पावर आपका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा और बटे हमारा हो जाएगा 37। अब देखिए 37 में से -1 कर दें तो हमें 36 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कह रहा है कि एक दुकानदार के पास तीन अलग अलग गुणवत्ता वाले तेल हैं। प्रथम गुणवत्ता वाला तेल 598 लीटर और दूसरा गुणवत्ता वाला तेल 644 रुपये लीटर और जो आपका तीसरा गुणवत्ता वाला 667 लीटर है। अब एक समान आप आपको बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें बिना मिश्रण के अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल भरा जा सकता है। अब देखिए अगर बात करें आपका कितना दे रखा है, 598। यहाँ मैं बताता हूँ कितना दे रखा है आपका, 598 दे रखा है। 598 दे रखा है। अब 598 तो आपका क्या क्या, अगर हम इसको जो है गुणनखंड करें, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे आपका 13, 13 दूना 26 और 26 में अगर हम 23 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 598 आ जाएगा। फिर क्या है, 644 है। अब 644 का गुणनखंड देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28 और 28 गुणे कर दें हम 23। उसके बाद अब कितना है, 667 है। 667 है, इसे हम कर सकते हैं 23 गुणे कितना, तो 29 कर सकते हैं। 23 गुणा 29 कर सकते हैं। अब हम अगर 598 वाले न्यूनतम वाले लीटर की बात करें
अगर हम पहले लीटर की बात करें, कौन सा पहला लीटर है, पहला लीटर है आपका 598। इसको जो हम डिवाइड करते हैं 23 से, 23 आपका सभी में कॉमन दिख रहा है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो प्राप्त होगा 26 प्राप्त होगा, यानी 26 प्राप्त होगा। अब दूसरा इसी के साथ देख लीजिए, दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका 644 है। इसे हम डिवाइड करते हैं 23 से, तब हमें देखते हैं कितना मिलता है, तो हमें मिलता है कितना, 28 मिलता है। अब आप तीसरा कौन है, तीसरा आपका 667 है। अब इसे हम डिवाइड करते हैं कितना, तो 23 से, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 29 यानी 29 मिल जाएगा। तो पूछ क्या रहा था, बोतलों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा था, तो हम 26 और 28 और 29 को जोड़ देंगे। क्या 29 को जोड़ देंगे, तो 26, 28 और 29 को ऐड कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 83। ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट कर देंगे। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इनको सरल करना है, इनको सरल करना है। तो अब देखिए क्या दे रखा है आपका, इनका हम गुणनखंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इनका हम गुणनखंड कर देते हैं। तो आपका 55,296 है ना, इनका हम गुणनखंड कर देते, 5 संख्याएं हैं ना, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, तो हम कर देते हैं इसे 4 गुणे 4, 4, 1 2 3 4 5, और गुणे कर देते हैं कितना, तो गुणे कर देते हैं आपका 54। अब ये तो आपका बन के तैयार हो गया। अब देखिए फिर आपका दे रखा है 1728, इसे ले लेते हैं बटे में, 1728 आपका बटे में ले लेते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 2, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद हम कर देते हैं कितना, तो आपका 54, तभी तो आपका कितना आएगा 1728। तो अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, 4 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो आपका अंडर रूट में क्या बचेगा, तो अंडर रूट में आपका 54 बचेगा। और बटे में अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो अंडर रूट में आपका क्या बचेगा, अंडर रूट में आपका 54 बचेगा। अब यह हो जाएगा क्या, तो 4/2 हो जाएगा, और आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है आपको इनको क्या करना है, आपको इससे इसको 136 है, तो आपको जो है प्रश्नवाचक के जगह पे आपका क्या आएगा। तो देखिए आपका मैथ है, मैथ आपको ये वाला जो है स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए, 35 और 36 नंबर स्क्रीनशॉट लेकर आपको कमेंट में बताना है कि इनका उत्तर क्या आएगा। बाकी जो है आपके क्वेश्चन को जो है मैं PDF के तौर पर प्रोवाइड करा दूंगा, मैथ आप वहाँ से जो है देख लीजिएगा। अब ये थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे आएंगे नहीं, इस वजह से जो है मैं इन्हें सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसे ही हमारी व्यवस्था हो जाएगी मैं संपूर्ण मैथ आपको सॉल्व कराऊँगा, तो आप जो है इसे PDF पे देख लीजिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।